Good morning and a very, very happy morning. We are reading Unlimited Power written by Anthony Robbins. We are on page number 235 और हम ये सीख रहे हैं कि जब हम लोगों को मिरर करते हैं यानी कि उनके जैसे बिहेव करते हैं तो हम उनके जैसी मेंटल स्टेट में होते हैं, उन्हें समझ पाते हैं और वो हमें समझ पाते हैं और ऐसी रैपो क्रिएट होती है जहाँ पर कॉन्वर्जेशन एक अलग लेवल की होती है। तो वो कहते हैं कि दो कीज है मिररिंग की, एक है कीन ऑब्जर्वेशन और एक है पर्सनल फ्लेक्सिबिलिटी। आप किसी फ्रेंड के साथ करें या घर में किसी बच्चे के साथ करें, एक जना वो बने जो लीडर है और एक जना वो बने जो नकल कर रहा है। लीडर ना बहुत सारी फिजिकल चेंजेस करेगा 1 मिनट के अंदर, जितने ज़्यादा कर सकता हो, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, ब्रीदिंग चेंजेस करेगा, जैसे अपने आर्म्स को फोल्ड करना, सिटिंग एक अलग ढंग से करना, थोड़े छोटे चेंजेस जैसे नेक पे टेंशन हो रही है। फिर उल्टा जो लीडर बना वो मिरर करेगा और जो मिरर कर रहा था वो लीडर बनेगा। आप देखेंगे कि आप जब कर रहे होते तो बहुत सारी चीजें मिस कर देते हैं, लेकिन हम में से सब कोई एक्सपर्ट मिररर बन सकते हैं। सबसे पहले हमको ये सीखना पड़ेगा, ये रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि लोग अपनी बॉडी को कितने तरीकों से यूज करते हैं। जितने ज़्यादा अवेयर आप होंगे इन पोजीशंस के, उतने सक्सेसफुल आप होंगे। यहाँ पे अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं। लोग कैसे बैठते हैं, उसमें बैठ के वो बहुत ही लिमिटेड मूवमेंट करते हैं। एक बार आप इस प्रैक्टिस में आ गए ना तो ये अनकॉन्शियसली आप इसको कर पाओगे कि दूसरे व्यक्ति के पोस्चर को मिरर करना या फिजियोलॉजी को मिरर करना, हु आर पीपल अराउंड यू। याद रखिए कि हमारे 3 रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम्स हैं, याद है हमने किए हैं बुक में, विजुअल, ऑडिटरी एंड किनेस्थेटिक्स। ऐसे आप ये फिगर आउट कर पाते हैं कि दूसरे व्यक्ति का प्राइमरी रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम क्या है, आपके लिए सब कुछ सिंप्लीफाइड हो जाता है उसे रैपो क्रिएट करने में। कितनी जोर से या कितनी धीरे से बोल रहा है, उसकी पेस जो टेम्पो है स्पीच का वो क्या पैटर्न है, उसकी टोन कैसी है। आपको कुछ सुनने में या पढ़ने में अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम्स यानी हमारे जो विजुअल, किनेस्थेटिक, ऑडिटरी हमने ऑलरेडी सीखा है, ये जो सीक्रेट है उनको समझना एक रैपो क्रिएट करने के लिए। हमने चैप्टर 8 के अंदर पूरा वो बिहेवियर समझा था जो प्राइमरी विजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ जाता है या वर्बल क्यूज के साथ जाता है। और हमने जाना था कि जो लोग प्राइमरी विजुअल होते हैं, जैसे कि मैं हूँ, तो वो क्या बोलते हैं, आई कांट पिक्चर माई सेल्फ डूइंग दैट। हमारी स्पीच जो है, जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन जिनकी होती है, यूजुअली फास्ट होती है, ब्रीदिंग हाई होती है, फ्रॉम द चेस्ट होती है, वोकल जो पिच होती है वो स्ट्रेन्ड होती है। मेरी बिल्कुल ऐसी ही है। मैंने अभी ये जाना कि आई एम अ विजुअल पर्सन, मुझे ऑडिटरी समझ नहीं आता, मैं नोट्स लिखती रहती हूँ सारा दिन। विजुअल व्यक्तियों के जो शोल्डर एंड एब्डोमेन्स में टेंशन रहती है, ऐसे व्यक्तियों के शोल्डर्स हंच्ड होते हैं, नेक्स एक्सटेंडेड होती हैं। आई एम रियली लाइक दैट। ऑडिटरी लोगों का बताते हैं कि वो कैसे फेस यूज करते हैं, इट साउंड्स गुड टू मी, इट डजंट रिंग अ बेल। स्पीच जो है मॉड्यूलेटेड होती है, उसका टेम्पो बैलेंस्ड होता है, वॉइस क्लियर होती है, टोनैलिटी रेजोनेट करती है। ऑडिटरी रिप्रेजेंटेशन जिनके होते हैं उनकी ब्रीदिंग इवन है, डीप है, ये डायफ्राम से आती है, वॉइस बहुत अच्छा होता है, मसल टेंशन इनकी बैलेंस्ड होती है। लोगों की टेंडेंसी होती है कि इनके शोल्डर थोड़े से स्लाउच्ड हो, हेड थोड़ा सा स्लाइटली टिल्ट हो। किनेस्थेटिक जो लोग होते हैं वो कैसे फ्रेज यूज करते हैं, इट डजंट फील राइस, आई एम नॉट जस्ट इन टच विद द थिंग्स। वो बहुत स्लो टेम्पो से बोलते हैं, लॉन्ग पॉजेज लेते हैं हर शब्द के आगे, डीप टोनैलिटीज होती हैं, बॉडी की मूवमेंट ज़्यादा होती है। मसल रिलैक्शन इंडिकेट करता है कि इनके इंटरनल किनेस्थेटिक असेसिंग कर रहे होते हैं। पोस्चर सॉलिड होता है, हेड थोड़ा सा एकदम सिटिंग सेंटर में होगा शोल्डर के। कितना भी पढ़ लो उसमें काफ़ी सारा बुक में दिया हुआ, आई थिंक डिटेल हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं चैप्टर 8 में। पर्सन टू पर्सन ये सब वेरी करेगा। आपको एक केयरफुल ऑब्जर्वेशन रखनी है क्योंकि हर व्यक्ति बिल्कुल यूनिक है।
से आपको ये पता लगता है कि उसका मेन रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम क्या है। आप एक स्टेप फॉरवर्ड ले सकते हैं कि उसकी दुनिया में क्या कैसे चल रहा है उसको देखने के लिए। बस आपको उससे मैच करना है। पेज नंबर 239 पे बुक हमें दोबारा बोल रही है कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो ऑडिटरी स्टेट के अंदर होता है और आप उसको कुछ परसुएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कुछ दिखाने की, कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कैसे, जैसे मैं विजुअल पर्सन हूँ, मैं जल्दी जल्दी बोलूँगी, तेजी से बोलूँगी, तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। व्हेन आई एम गुड लुकिंग, लिसनिंग टू दिस, रीडिंग दिस, तो मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि मेरा जो बेटा है उसको मेरी बातें कम समझ में आती है, दो ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज वेरी वेरी श्योर कि आई एम अ विजुअल पर्सन, और मुझे ये लगता है कि ही इज एन ऑडिटरी। इसी डिफरेंस को, इसको और इलस्ट्रेट करने के लिए कि हाउ पीपल बिहेव डिफरेंटली, वो एक एग्जाम्पल दे रहा है। वो एक घर बताता है, कह रहा है कि मेरे ही एक पड़ोस के अंदर एक घर है जो बहुत ही पीसफुल सड़क पे है। जब मैं वहाँ पे जाता हूँ तो मेरे को पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई देती है। उसका इंटीरियर ऐसे मालूम पड़ता है जैसे किसी स्टोरी बुक से निकला हुआ हो। सूर्य की जो किरणें हैं जो बाग में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, जब चिड़िया बोलती है, और ब्रीज, हवा की रसलिंग की आवाज़ ब्रांच से आती हुई बहुत ही मन को मोहती है। एक दूसरे घर को एक्सप्लेन करते हुए बोलता है कि बहुत ही अमेजिंगली दिस हाउस, ऐसे लगता है कि बिल्कुल मूवी से निकल कर आया हो। विजुअली स्टनिंग, उसका वाइट पोर्च जो है उसके अंदर बहुत ही डिटेल्ड पीच कलर के वॉल है, उसमें विंडोज है हर जगह, ब्यूटीफुली लाइट है वहाँ पे हमेशा, कितना कुछ है वहाँ देखने को। घूमती हुई सीढ़ियाँ, ओक के डोर्स, मैं वहाँ पे पूरा दिन निकाल सकता हूँ उस घर को देखने में। तीसरा घर मुश्किल है डिस्क्राइब करना, मुझे अंदर जाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, उसको फील करना पड़ेगा। उसके कमरों की एक डिस्टिंक्टिव वार्मथ है, एक बहुत ही डिफरेंट अनडिफाइनेबल वे में हर चीज़ एक फंडामेंटल जो आपके बीइंग को छूती है, नर्चर करती है। आपको ऐसे लगता है कि आप कहीं बैठें और जो भी इसको पूरा महसूस करें, इट इज़ सो सीरीन। ये तीनों घर की डिस्क्रिप्शन जो दी गई है ये एक ही घर की है। पहला ऑडिटरी, जो लोग प्रीडोमिनेंट है, चिड़ियों का चहचहाना, हवा का रसलिंग का साउंड। सेकंड विजुअल है, और थर्ड है किनेस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि महसूस करेगा तभी होगा। अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट हैं और आप घर किसी को दिखा रहे हैं तो आपको ये तीनों मेन रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम को यूज करना होगा, क्योंकि हम सब करते हैं पर हमारा एक मेन होता है। राइटर कहते हैं एक लिस्ट बनाएं विजुअल, ऑडिटरी एंड किनेस्थेटिक वर्ड्स का। ये हम कर भी चुके हैं, लेकिन कुछ शब्द यहाँ पर जो हैं वो मैं आपको पढ़ देती हूँ। विजुअल व्यक्ति कैसे बोलता है, सी, लुक, व्यू, अपीयर, शो, डॉन, रिवील, एनविजन, मीन्स हर चीज़ जो आंखों से होती है, फॉगी, फोकस्ड, हेजी। ऑडिटरी कैसे बोलता है, हियर, लिसन, साउंड, मेक म्यूजिक, हार्मोनाइज, ऑल ईयर्स, रिंग द बेल, साइलेंस, रेजोनेट, डेफ। किनेस्थेटिक कैसे बोलेगा, फील, टच, ग्रास्प, स्लिप थ्रू, टैप इनटू, मेक कॉन्टैक्ट, थ्रो आउट, टर्न अराउंड, अनफीलिंग, इस तरह से। और जो भी अनस्पेसिफाइड होंगे थोड़े, वो बात करेंगे, आई अंडरस्टैंड, आई थिंक, आई लर्न, प्रोसेस, आई डिसाइड, मोटिवेट, इस तरह से। अब आप आने वाले कुछ दिनों में कुछ लोगों को ध्यान से सुने और ये डिटर्मिन करें कि वो किस प्रकार के शब्दों को यूज कर रहे हैं, और फिर आप उनसे उन्हीं शब्दों से बात करें। आप देखेंगे क्या होगा। उन्हीं लोगों से डिफरेंट रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम से बात करें और फिर देखें कि क्या होगा। यहाँ पर एक रियल लाइफ एग्जाम्पल राइटर दे रहा है कि मैं एक सेंट्रल पार्क में गया रिलैक्स करने के लिए, वहाँ बेंच पे बैठा, सामने के बेंच के ऊपर एक और व्यक्ति बैठा था और मैंने उसको मिरर करना शुरू किया। वो कहते हैं एक बार आप इस हैबिट में आ जाते हैं तो इसको आप बराबर करते हैं, राइट। जैसे उसने बैठा मैं भी वैसे बैठा, जिसके ब्रीदिंग थी मैंने वैसे अपनी ब्रीदिंग को किया। उसने पक्षियों को ब्रेड क्रम्स डालने शुरू किए, मैंने भी डालने शुरू किए। थोड़ी देर के अंदर उसने जब आंखें उठाकर ऊपर देखा तो मैंने भी उसके ऊपर देखा। कुछ ही क्षणों के अंदर वो वॉक करता हुआ मेरे पास आ गया। क्यों? क्योंकि मैं उसके प्रति, वो मेरे प्रति अट्रैक्टिव है।
वो मेरे जैसा सोच रहा है, उसको लग रहा है कि मैं वो जैसे वो सोच रहा है मैं वैसे सोच रहा हूँ। और हमने बात करनी शुरू की। मैं उसकी टोन को मिरर कर रहा था, मैं उसके जो फ्रेजियोलॉजी थी जैसे वो बोल रहा था उसको मिरर कर रहा था। कुछ मिनट में उसने बोला, ये बहुत ही ऑब्वियस है कि आप बहुत एक इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। राइटर कहता है प्रश्न ये है कि उसने ये विश्वास कैसे किया कि मैं एक इंटेलिजेंट व्यक्ति हूँ, क्योंकि उसे ये मालूम पड़ रहा था कि मैं उसके जैसा हूँ। कुछ ही क्षणों के अंदर उसने बोला कि मैं उसे बहुत ही अच्छे ढंग से जानता हूँ और उसने मुझे जॉब भी ऑफर कर दी। और पेज नंबर 243 पे बुक कह रही है कि मैं जब ऐसी बातें लोगों से करता हूँ तो लोगों को ये बहुत ही अननेचुरल लगता है और मैनिपुलेटिव भी लगता है। राइटर कहता है ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। जब भी आपकी रेपो किसी के साथ अच्छी होगी तो ये स्वाभाविक है कि आप उसकी फिजियोलॉजी को, टोनालिटी को मिरर कर रहे हैं। जब भी मैं सेमिनार के अंदर टीच कर रहा होता हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि कोई अपसेट है, उस व्यक्ति को कहता हूँ अपने बगल वाले व्यक्ति को देख। और वो देखते हैं कि कुछ दिन के वेबिनार सेमिनार के बाद में वो एक दूसरे का तरीका अपना लेते हैं, लेग्स में बैठने का, हेड्स को टिल्ट करने का, सेम एंगल के अंदर एक दूसरे को मिरर करने लगते हैं, तो एक रैपो बना लेते हैं। वो उनसे पूछेंगे कि वो एक दूसरे के बारे में कैसा सोचते, तो कहेंगे ग्रेट, वी हैव बिकम ग्रेट फ्रेंड्स। राइटर कहता है मैं एक दूसरे व्यक्ति को अपनी फिजियोलॉजी चेंज करने के लिए बोलता हूँ और बिल्कुल डिफरेंट पोस्चर में करने को बोलता हूँ। अब पहले व्यक्ति से पूछता हूँ कि अब तुम्हें इस व्यक्ति के बारे में तुम्हारी क्या राय है, और जनरली वो बोलते हैं आई एम नॉट वेरी श्योर एनी मोर, आई एम नॉट फीलिंग वेरी क्लोज। जो भी लैंग्वेज है हमें समझ में आ रही है बुक में या नहीं आ रही। मैं भी थोड़ी कंफ्यूज होती हूँ जब वो बोलता है, क्योंकि मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है। लेकिन कहने का अभिप्राय ये है कि जब हम किसी को मिरर करते हैं, एक नेचुरल प्रोसेस है रैपो क्रिएट करने का, ये हम अनकॉन्शियसली करते हैं। यहाँ पे हम ये सीख रहे हैं कि रैपो क्रिएट करने की रेसिपी क्या है। तो आपको अगर किसी भी समय कोई रिजल्ट क्रिएट करना है ना, इवन किसी स्ट्रेंजर के साथ में भी, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और मिररिंग एक तरीका है जहाँ पे आपको रियल में पता लगता है कि दूसरा व्यक्ति क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, क्या फील कर रहा है। अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं खो रहे हैं यहाँ पे जब आप लोगों को मिरर कर रहे हैं। यहाँ पे आप फ्लेक्सिबल हो रहे हैं। कहता है जब मैं लोगों को मिरर कर रहा होता हूँ तो मुझे बेनिफिट मिलता है कि दूसरा व्यक्ति कैसे फील कर रहा है, उसकी थॉट्स क्या है, उसके एक्सपीरियंस क्या है। वहां से जो शेयरिंग होती है वो एक अलग लेवल की होती है। मिररिंग की एक टेक्निक जो मैंने लैंडमार्क में भी सीखी, वहां पर शब्दों से बहुत कराते हैं, वो सिखाते हैं। अगर मैंने आपसे बोला आई एम वेरी अपसेट, सो आप सामने से बोलते हैं येस आई अंडरस्टैंड यू आर अपसेट। यू यूज द सेम लैंग्वेज, सेम टोन, अब इसके शब्द अलग हैं। आइडिया, द एंटायर आइडिया इज कि सामने वाले से आपकी रैपो तब बनेगी जब उसे ये लगेगा कि आप उसको समझते हैं। और उसे ये कब लगेगा कि आप उसे समझते हैं, जब आप उसकी तरह से सोच पाएं, उसे समझ पाएं। एंड द वे इज टू मिरर दैट पर्सन टोनालिटीज विजुअली, how he's behaving, sitting kinesthetically. So visual, auditory and kinesthetic जो हमारा representational system है उसको कॉपी करके ही आप इसे कर सकते हैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एंड NLP, जिसका कि ये ट्रेनर है राइटर, ये बहुत ही पावरफुल तरीका है लोगों को समझने का, रैपो क्रिएट करने का। लेट्स डू इट यार। अगर हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर लोग ये समझने लग जाएं कि हम उन्हें समझते हैं ना, जो प्यार क्रिएट होगा वो बिल्कुल अलग लेवल का होगा। आई एम रीडिंग इट एंड देन यूजिंग इट फॉर माई सन, माई हस्बैंड, my daughter, and I'm seeing a lot of difference there. We are having more heart to heart conversations now. Thank you so much for being in my life. It's all due to you. Thank you so much.